सुकरात की वो चेतावनी जिसे आज भी पुरुष नहीं समझते। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि सुकरात सिर्फ दर्शन नहीं सिखाते थे, वो हमें चेतावनी दे रहे थे। औरतों से नफरत में नहीं, कड़वाहट में नहीं, बल्कि एक गहरी बेरहम सच्चाई में, उनकी शक्ति के बारे में, उनकी खामोशी के बारे में, उन खेलों के बारे में जो मर्द तब तक नहीं देखते जब तक बहुत देर ना हो जाए। समाज तुम्हें सिखाता है, औरतों की पूजा करो, उन्हें खुश रखो, वो तुम्हारा सुकून है। लेकिन सुकरात वो कहते थे, औरतों को समझो, पढ़ो, देखो, सवाल करो, और जब तुम सच में समझ जाओगे उन्होंने क्या देखा था, तो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सुकरात और स्त्रियों की सच्चाई। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, सुकरात औरतों से नफरत नहीं करते थे, वो जिंदगी से नाराज नहीं थे। उनके शब्द किसी दर्द की उपज नहीं थे जैसे आज के ज्यादातर लोग रिश्तों के बारे में बोलते हैं। सुकरात एक बहुत ही खतरनाक चीज थे। वो भावुक नहीं, जिज्ञासु थे। वो एक सत्य योद्धा थे। उन्हें सच्चाई चाहिए थी, भले ही वो कितनी भी तकलीफ देह क्यों ना हो। उन्होंने लोगों को अच्छाई या बुराई में नहीं बांटा। वो पैटर्न्स देखते थे, लोग प्यार में कैसे बर्ताव करते हैं, गुस्से में कैसे बदल जाते हैं, और खामोशी में कैसे शक्ति दिखाते हैं। खासकर औरतें जो सीधे नहीं, भावनाओं के जरिए प्रभाव डालती हैं। आज अगर कोई औरतों के बारे में सच बोले तो लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन सुकरात के जमाने में ये चीजें किसी की भावनाओं के लिए नहीं रोकी जाती थीं। अगर अच्छी पत्नी मिली तो खुश रहोगे, बुरी मिली तो दार्शनिक बन जाओगे। लोग इस पर हंसते हैं, सोचते हैं कि यह कोई मजाक था। पर सुकरात मजाक नहीं करते थे, वो संदेश देते थे, गहरा, कटार सा। अगर तुम्हें एक समझदार, शांत और वफादार पत्नी मिलती है तो तुम्हारी जिंदगी में शांति होती है। लेकिन अगर वो बदलती मूड वाली हो, बोलने से ज्यादा चुप रहकर दर्द देने वाली हो, तो तुम्हारा दिमाग लगातार सवाल करता है, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों दुखी हूं? क्या मैं ही गलत हूं? और वहीं से तुम एक दार्शनिक बनने लगते हो। स्त्री की छुपी हुई शक्ति, भावना के जरिए नियंत्रण। बहुत सी औरतें मर्दों को जोर से नहीं डांटती, न ही हिंसा करती हैं, लेकिन फिर भी वो नियंत्रण में ले आती हैं। कैसे? भावनाओं के जरिए। चुप्पी, तिरस्कार, मूड स्विंग्स, आंखों का बदलता भाव, सहसा दूरी बना लेना। और मर्द समझ नहीं पाता। वो सोचता है, मैंने क्या गलत कर दिया, जबकि अक्सर उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता। यह एक भावनात्मक युद्ध है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं, केवल माहौल बदल जाता है। जो पुरुष इन खेलों को नहीं समझते, वो गुलाम बन जाते हैं। वो हर बार शांति खरीदने के लिए अपनी आत्मा गिरवी रखते हैं। वो माफी मांगते हैं बिना गलती के। वो ज्यादा देते हैं बिना पूछे। वो कोशिश करते हैं कि वो नाराज ना हो, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। क्या मैंने कुछ गलत किया? एक मर्द जो भावनात्मक रूप से प्रशिक्षित नहीं है, हर बार खुद को ही दोष देता है। जब वो चुप हो जाती है, वो बेचैन हो जाता है। जब वो खामोश रहती है, वो अंदर से हिल जाता है। और वो इस भ्रम में जीता है कि अगर मैं उसे खुश रखूं तो सब ठीक रहेगा। लेकिन सच ये है, जितना तुम उसके मूड के पीछे भागोगे, उतना वो तुम्हारे जहन पर काबू पा लेगी। सुकरात की पत्नी झंथिपे। सुकरात की पत्नी झंथिपे जानी जाती थी अपनी कठोरता और चिड़चिड़े स्वभाव के लिए। लोग हंसते थे, इतना बुद्धिमान आदमी ऐसी औरत के साथ क्यों रहता है? लेकिन वो नहीं समझते थे, सुकरात भागे नहीं। उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा, उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। झंथिपे उनके लिए एक दर्पण थी, औरत की शक्ति को समझने का माध्यम। वो उनके जीवन की परीक्षा थी, और उसी से वो और भी महान दार्शनिक बने। पुरुष एक कल्पना से प्यार करता है, न कि एक असली औरत से। ज्यादातर मर्द बचपन से एक सपना देखते हैं, एक ऐसी लड़की का जो हमेशा मुस्कुराए, जो कभी नाराज ना हो, जो बस प्यार दे और सुकून दे। लेकिन वो सपना है, हकीकत नहीं। हर असली औरत में भावनाएं हैं, मूड हैं, इच्छाएं हैं, शक्ति है। लेकिन मर्द उस छाया को नहीं देखना चाहता, वो सिर्फ उस हंसी में खो जाता है। वो भ्रम को सच्चाई मान लेता है, और जब वो भ्रम टूटता है, वो खुद को खो चुका होता है। यूं अगर तुम जागना चाहते हो तो फैंटेसी को मारना होगा। सुकरात यही कह रहे थे, सपनों में मत खो, देखो, समझो, प्रश्न करो।
जो औरत तुम्हें अपनी चुप्पी से तोड़ सकती है, वो तुम्हें शब्दों से नहीं, माहौल से नियंत्रित करती है। और अगर तुम इस खेल को नहीं समझते, तो हर बार हार तुम्हारी होगी। कंट्रोल योरसेल्फ और बी कंट्रोल्ड। हर मर्द को यह बात सिखाई जानी चाहिए थी कि औरत की भावनाएं उसकी जिम्मेदारी हैं, तुम्हारी नहीं। अगर तुम हर बार उसके गुस्से या उदासी को ठीक करने दौड़ते हो, तो तुम नेता नहीं, उसके मूड के गुलाम बन जाते हो। और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा थक जाती है, तुम्हारी इच्छा मर जाती है, तुम वो नहीं रहते जो कभी थे। असली शक्ति क्या है? जब वो नाराज हो, तुम शांत रहो। जब वो दूर हो जाए, तुम अपनी जगह से न हिलो। जब उसका मूड बर्फ बन जाए, तुम सूरज बने रहो। क्योंकि तब तुम एक आम मर्द नहीं, एक आत्मनियंत्रित पुरुष बनते हो, जो अपने भावनात्मक केंद्र में अडिग खड़ा रहता है। आखिरी शब्द, भाइयों, अगर इस पूरी बात ने तुम्हारे भीतर किसी गहरे हिस्से को छुआ है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे जीवन की जागृति है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पहले भी इसे महसूस कर चुके हो। वो खामोशी, वो उलझन, वो बेचैनी जिसे कोई समझा नहीं सका। अब वक्त है आंखें खोलने का। अब वक्त है सपना छोड़ने का। अब वक्त है पुरुष बनने का, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूरा। अब मत दौड़ो उसकी मुस्कान के पीछे, अब दौड़ो सत्य के पीछे। क्योंकि जिस दिन तुम साफ देख पाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकेगा। स्वागत है भाई, तुम अब सोए हुए नहीं हो, तुम जाग चुके हो।